मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। इसको कहते हैं ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग। अब इसके लिए जो एल्गोरिदम यूज हो रहा है वो लिख देता हूँ, फ्लोयड वार्शल एल्गोरिदम। ठीक है जी। तो ये भी एक ग्राफ का ही एल्गोरिदम है। और ग्राफ में हमारे पास जो ग्राफ होगा वो डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ हो सकता है। ठीक है। और हमने सिर्फ ये देखना है कि ऑल पेयर्स को सामने रखना है, सिंगल सोर्स नहीं है अब हमारे पास। ठीक है। तो इसके लिए जो एक सैंपल हम एल्गोरिदम या जो ग्राफ वो ड्रा कर सकते हैं, वो मैं ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व भी करेंगे। थोड़ा सा इसका टाइम ज़्यादा लगेगा, इसी वजह से मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद हम इसको एक ही फ्लो के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और सूडो कोड इसका भी नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ये याद रखिएगा, सूडो कोड क्लास के अंदर ही होंगे हमारे। इसके नंबरिंग जो है ए से बी सी वो भी कर सकते हैं, नंबर 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। जो वर्टेक्स का जो नाम होता है उसको किसी भी तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। और इस पे कोई आप नाउन भी लिख सकते हैं कि जी ये हमारे पास एप्पल है, ये हमारे पास नाइफ है, या जो भी आप करना चाहते हैं, वर्टेक्स का कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है। अब वर्टेक्स से हम एजेस दे रहे हैं और डायरेक्टेड एजेस है। ठीक है। 1 से लेकर 2 तक जाने का रास्ता भी है, आने का रास्ता भी है, लेकिन आने जाने की कास्ट जो है दोनों की वो अलग अलग है। ठीक है। इसकी कास्ट है 8 है और इसकी कास्ट है 3। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिर्फ जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है, और इसकी कास्ट है 2। ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आने की भी कास्ट है। ठीक है। और इसकी कास्ट जो है वो है 5। इसी तरीके से जो 3 से 4 जाने की कास्ट है, लेकिन आने का रास्ता नहीं है इधर से कोई भी। ठीक है। इसकी कास्ट है 1। सही है। और उसके बाद 1 से 4 आने का रास्ता भी है और जाने का रास्ता भी है। ठीक है। लेकिन दोनों की कास्ट अलग, इसकी कास्ट 7 है और इसकी कास्ट 2 है। ठीक है जी। ये हमारे पास ग्राफ है और इसको हमने सॉल्व करना है, और यूजिंग फ्लूइड वार्शल्स एल्गोरिदम। और इसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ग्राफ तो आपको सामने समझ आ गया, ये डायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ है। ठीक है। हर डायरेक्शन में जाने का रास्ता बताया हुआ है और एज की कास्ट दी हुई है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, जब इसको हम सॉल्व करते हैं याद रखिएगा, तो इससे सबसे पहले हम इसके लिए जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो हम बनाते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है। अब मैट्रिक्स कैसे बनता है, हम इसका मैट्रिक्स एक ड्रा करते हैं। कितने हमारे पास वर्टिसेस हैं, 4 हैं। 1 2 3 4। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा 1 2 3 और ये 4। ठीक है। अब सिर्फ ये देखिएगा कि कास्ट क्या है, क्योंकि जो सेम वर्टेक्स होता है उसकी कास्ट नल होती है। ठीक है। इसका मकसद क्या है कि 1 to 1 की कास्ट नल होगी, 2 to 2 की कास्ट भी हमारे पास नल होगी, 3 to 3 की कास्ट भी हमारे पास नल होगी, और 4 to 4 की कास्ट भी हमारे पास नल होगी। तो एक तो इसमें डायगोनल एंट्री जो होगी वो 0 की बनेगी। ये सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद
फिर हम देखेंगे कि क्योंकि डायरेक्टेड है और हमने एडजेंसी मैट्रिक्स भी ऐसे ही बनाया हुआ है, तो सिर्फ ये देखना है कि 1 to 2 तक जाने का रास्ता है, 1 से लेकर 2 तक जाने की कास्ट है, उसकी वैल्यू है 3। ठीक है, इसकी वैल्यू है 3। फिर 1 से लेकर 3 तक जाने की कास्ट, 1 से 3 तक जाने की कास्ट है, 1 से 3 जा सकते हैं, 5 कास्ट। ठीक है, फिर 1 से 4 जाने की कास्ट, हाँ 1 से 4 जाने की कास्ट भी 7 है। ठीक है, ये हमने इस तरीके से कर दिया। अब 2 के ऊपर आ जाते हैं। 2 से 1 जाने की कास्ट है, 2 से 1 जा सकते हैं और इसकी कास्ट है 8। फिर 2 से हम 3 जा सकते हैं, 2 से 3 हाँ जा सकते हैं, 2 है हमारे पास कास्ट इसकी। फिर 2 से लेकर 4, 2 से 4 कोई भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, रास्ता नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे इन्फिनिटी। फिर 3 के ऊपर आ जाएंगे, 3। 3 से 1 की कास्ट, 3 से 1 रास्ता नहीं है, बंद है रास्ता, तो इसको हम दे देंगे इन्फिनिटी। और 3 से 2 का रास्ता भी नहीं है। ठीक है, इसको भी हम कर देंगे इन्फिनिटी। और 3 से 4 जाने का रास्ता है और उसकी कास्ट है 1। और इसी तरीके से 4 की बात आ जाएगी, तो 4 से 1 पे जाने का रास्ता, 4 से 1 जा सकते हैं, 2 है कास्ट इसकी। अच्छा, 4 से 2 रास्ता नहीं है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। अच्छा, 4 से 3 का रास्ता नहीं है, ये भी हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है जी, यहाँ तो कोई सवाल हो कि ये कैसे हमने बनाया है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है सिर्फ, कोई सवाल है? अच्छा, इसको हम कह सकते हैं, अगर हम इस मैट्रिक्स का नाम रख रहे हैं ए, तो इसको हम कहेंगे A0। ये वो है जो ओरिजिनल एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनता है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, अब इसको हमने ऑल पेयर शॉर्टेज पाथ के लिए चलाना है। अभी हमने चलाया नहीं, अभी हमने सिर्फ एक ग्राफ था, ग्राफ को सामने रखते हुए हमने उसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट किया, ये बन गया। उसको हमने मैट्रिक्स को ए का नाम दिया और उस मैट्रिक्स का जो इंडेक्स है वो हमने दे दिया 0, A0। ठीक है जी, अब हम इसके ऊपर ऑल पेयर शॉर्टेज पाथ को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वो कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फिर क्या तरीकेकार है, फिर हम एक और मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स को हमने अपडेट करना है, लेकिन अपडेट करने के लिए पुराना मैट्रिक्स लिखा हुआ होना जरूरी है, ताकि समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, मिटाते हुए जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती हमें। ठीक है, पेपर में भी आपने इसी तरीके से इतने ही आपने मैट्रिक्स बनाने हैं, इसलिए इसका टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो तो फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि ये इनिशियल या स्टार्ट मैट्रिक्स था, अब हम जो बनाने जा रहे हैं वो हमारे पास हो जाएगा A इंडेक्स 1। ये A1 बनाने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका सबसे पहला रूल समझिएगा कि जो आपका इंडेक्स है, अगर इंडेक्स A1 है, तो इसका मकसद क्या है कि जो आपकी रो 1 है और जो आपका कॉलम 1 है, इसके अंदर जो भी एंट्रीज हैं उसको फ्रीज कर देना है, उसको आपने अपडेट नहीं करना। ठीक है, ये पहला रूल है इसका। अब इसकी एंट्रीज वही हम डाल देंगे जो इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है 0, 8, इन्फिनिटी और 2। ठीक है, और इसके अंदर लिखा हुआ है 3, 5 और 7। ठीक है,
ये हो गया। अब क्योंकि डायगोनल एंट्रीज तो हम चेंज नहीं कर सकते, डायगोनल एंट्रीज वही होती हैं, डायगोनल एंट्रीज को एज इट इज लिख दिया। ठीक है जी। तो अब सिर्फ समझने की बात है, अगर एक दफ़ा समझ आ गया तो फिर आप ये बगैर बनाए हुए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बगैर बनाए का मकसद ये जो मैंने पार्ट छोड़ा है ना, इसको बार बार परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वैल्यूज डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अभी समझने की बात है। ठीक है। अब हम रो वन और कॉलम वन को फ्रीज कर चुके हैं, इसके ऊपर अपडेशन फिलहाल हम इस मैट्रिक्स के अंदर नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास कौन सा है, रो टू, रो थ्री, रो फोर, इस तरह से कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, ये हमारे पास हैं जिसको हम अपडेट करेंगे। तो अब हम टू के ऊपर अगर शुरू करें तो टू कामा टू, ये तो ऑलरेडी एंट्री बनी हुई डायगोनल एंट्री है, तो अब जो दूसरी एंट्री बनेगी वो होगी टू थ्री वाली, टू थ्री की, टू कामा थ्री। ठीक है। इसके ऊपर पुरानी वैल्यू क्या लिखी हुई है उसको पहले लिख लें आप, टू कामा थ्री, ये टू जो होगा पहले ये रो को बता रहा है और कॉलम नंबर थ्री। ठीक है, इसकी बात, इसके ऊपर वैल्यू इसके अंदर देखेंगे हम। ठीक है, टू थ्री, इसके ऊपर वैल्यू पड़ी है टू। ठीक है, हम इसे प्रीवियस वाले पे देख रहे हैं, इसका मकसद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये कौन से मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, वो है A0 की। ठीक है। अच्छा, अपडेट किसकी करने जा रहे हैं, अपडेट हम करने जा रहे हैं A1 की। ठीक है, ये वैल्यू है। अब इसकी न्यू कास्ट क्या बननी चाहिए वो कैलकुलेट होनी है, वो तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर एक दफ़ा समझ आ गया फिर आपके लिए मसला नहीं होगा। अब इसको समझिएगा। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये टू और थ्री है हमारे पास। ठीक है, जो मैट्रिक्स हम अपडेट कर रहे हैं उसका इंडेक्स क्या है, ये वन लिखा हुआ है, याद रखिएगा ये वन है। इस वन को हम यूज करने जा रहे हैं। अब यूज कैसे करेंगे, टू कामा वन, ठीक है, प्लस वन कामा थ्री, ये लिखा है हमने। लिखा कहाँ से, ये इससे रेफरेंस लिया है हमने। देखिए टू कामा थ्री था, इसके बीच में सिर्फ वन लेकर आए हम। ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल हमारे पास इसके इंडेक्स पॉइंट थे वो टू और थ्री थे, मतलब एक पेयर में लिखा हुआ था। अब इस एक पेयर को दो पेयर में ब्रेक करना है। ठीक है, दो पेयर में ब्रेक करने का मकसद क्या है कि टू के साथ कोई वैल्यू लगानी पड़ेगी और थ्री के साथ भी कोई वैल्यू लगानी पड़ेगी। अब इसका तरीकेकार जो एल्गोरिदम में दिया हुआ है वो ये है कि जो इंडेक्स है, जिस मैट्रिक्स के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस रो और जिस कॉलम को आपने फ्रीज किया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, इसमें वन दिया हुआ है, तो सिर्फ लिखना ऐसे है कि ए टू कामा वन और वन कामा थ्री, वन बीच में आएगा। ठीक है, वन स्टार्ट में भी नहीं आएगा, वन एंड में भी नहीं आएगा, ये हम नहीं लिख सकते कि थ्री कामा वन, क्योंकि थ्री कामा वन पे कोई और वैल्यू पड़ी होगी, वन कामा थ्री पे कोई और वैल्यू पड़ी हुई होगी। इस तरह से टू कामा वन पे कोई और वैल्यू हो सकती है और वन कामा टू पे कुछ और होगा, लिखना ऐसे ही है। अच्छा, ये वैल्यू भी हम कहाँ से ले रहे हैं, ये मैंने भी दोबारा ये खाली जगह छोड़ी हुई थी, ये भी A0 से ले रहे हैं हम। ठीक है, इसी तरीके से ये भी हम क्या कर रहे हैं, A0 से ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आइए, क्योंकि यहाँ तक कोई बात समझ आएगी फिर हम आगे चलेंगे कि आगे वाला प्रोसेस हमें करना क्या है। ये अगर माइक ओपन करके बात भी करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। सिर्फ हमने क्या किया है कि जो नया मैट्रिक्स है उसका पहले वाला हमने सेल देखा कौन सा खाली था, तो टू बाई थ्री खाली है
तो हमने ये लिखा 2/3। ठीक है, कौन से मैट्रिक्स से वैल्यू उठानी है, क्योंकि इसमें तो कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई थी, इससे प्रीवियस वाले में जाएंगे। तो इससे प्रीवियस वाले में 2,3 के ऊपर वैल्यू थी 2, वो हमने यहाँ लिख दी। अब हम अपडेशन करने जा रहे हैं। अपडेशन का तरीकेकार क्या है कि हमने इस एक पेयर को दो पेयर में ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए हमें एक इंडेक्स चाहिए होगा, और वो इंडेक्स लिया है जो मैट्रिक्स का जो अपर लेटर है। ठीक है, ये जो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है हमने A1, तो 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया, 1 इधर भी रख दिया और 1 इसके साथ भी लिख दिया। लेकिन वैल्यूज कहाँ से उठाएंगे, क्योंकि इसमें तो कोई वैल्यू लिखी भी नहीं है, इससे ऊपर वाले में देख लेंगे हम, या इसमें से भी देख सकते हैं क्योंकि ये फ्रीज हो चुका है, तो यहाँ से भी हमें वो वैल्यू मिल सकती है। लेकिन 2 1, 2 1 पे हमारे पास क्या है, 8 है, याद रखिएगा। 2 1 पे हमारे पास क्या है, 8 है। और 1 3, ये 1 है। और 1 3 पे हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, 8 + 5। ठीक है, 8 + 5 क्या बनता है, 13 बनता है। पहले वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 2। अब ये सिर्फ वैल्यू देखनी है कि ये 2 ओरिजिनल वैल्यू है और न्यू कैलकुलेटेड वैल्यू कौन सी है, 13। तो जो छोटी वैल्यू होगी उसको हम अपडेट करेंगे। पहले वाली वैल्यू अगर नए वाली वैल्यू से छोटी है तो उसको हम अपडेट नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रहने देंगे, अदरवाइज चेंज कर देंगे। तो इस केस में 2 जो है वो पहले छोटी है, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट जो हुई है बड़ी है, इसको हम नहीं करेंगे, इसको 2 एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आइए। अब हम थोड़ा सा इसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, इस सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा से हम करने जा रहे हैं अभी। कुछ चीज़ें मैंने मिटाई नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अगले वाली वैल्यू हम कैलकुलेट करें 2 4 के लिए, 4 वाला। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2 4। ठीक है, 2 4 पे ओरिजिनल वैल्यू क्या पड़ी हुई है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको पेयर में ब्रेक करना है, दो पेयर्स में। ठीक है, एक पेयर को तो 2,1, इस तरह से 1,4। ठीक है, तो 2,1 पे क्या पड़ा हुआ है, 2,1 पे 8 पड़ा हुआ है, +1,4। 1,4 पे क्या पड़ा हुआ है, 7। ठीक है, 1,4 पे हमारे पास पड़ा हुआ है 7। 8 + 7 = 15। ठीक है, तो अब इन्फिनिटी जो है वो काफी बड़ा है हमारे पास। न्यू वाली वैल्यू हमारे पास आई है 15। तो अब हमें, क्योंकि न्यू वैल्यू हमें मिली है इसमें, टाइम का मैसेज आया हुआ है 15, ये हम लिख देते हैं। ठीक है, हमने 15 को उठा लिया। अब हम आ जाते हैं इसको, अच्छा जी, ये हमने वैल्यू अपडेट कर दी। अब अगली वैल्यू है हमारे पास 3,2 का। ठीक है, अगली वैल्यू है मेरे पास 3,2। 3,2 के ऊपर इसमें जाते हैं, ये इन्फिनिटी शो हो रहा है, ये वाला, ये इन्फिनिटी है। ठीक है, इसको इन्फिनिटी लिखा। अब हमने इस पेयर को दो पेयर में ब्रेक करना है, कैसे करेंगे,
थ्री कामा वन और वन कामा वन, नहीं टू है, सॉरी ये टू दिया हुआ था। वन कामा टू, ऐसे लिख दिया हमने। अब इसके ऊपर से, सॉरी, यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। थ्री कामा वन की वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है। इन्फिनिटी प्लस वन कामा टू, वन कामा टू पे क्या है, थ्री। अच्छा, ये बताएं कि इन्फिनिटी प्लस थ्री का जवाब क्या आएगा। जी, क्या जवाब आ रहे हैं, जवाब ही देख लूँ। इन्फिनिटी आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब इन्फिनिटी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी इन्फिनिटी है। तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी इसको देखना पड़ेगा कि ये इन्फिनिटी आया हुआ है, ठीक है। आगे थ्री थ्री पे तो ये थ्री फोर आ जाएगा। अगली वैल्यू हमारे पास क्या है जिसको हम अपडेट करने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो थ्री और फोर है हमारे पास, ठीक है। थ्री कामा फोर, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है कि थ्री वन और वन और फोर, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर थ्री फोर पे पहले क्या वैल्यू पड़ी हुई है, वन पड़ी हुई है, याद रखिए। तो ये वन आ गया इधर। थ्री वन पे हमारे पास क्या है, थ्री वन पे देखें तो इन्फिनिटी है, ठीक है। और वन फोर पे, ये वन और फोर पे सेवन है। अच्छा, अब इन्फिनिटी प्लस सेवन तो इन्फिनिटी आएगा। और यहाँ पर पहले कास्ट वन पड़ी हुई है तो इन्फिनिटी डेफिनेटली इसकी वैल्यू बड़ी है और वन इससे छोटी कास्ट है, तो हम इसको वन को वन ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास ये वाली वैल्यू, चेंज कर दी हमने। सही, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद है फोर वन फोर टू, ठीक है। फोर और टू, ठीक है। फोर टू पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है हमारे पास इस वक्त, इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी। अब हम लिखेंगे फोर कामा वन और वन कामा फोर, ठीक है। इसके ऊपर वैल्यू क्या पड़ी है, फोर वन पे, फोर वन पे टू पड़ा हुआ है, प्लस वन फोर पे, वन फोर पे पड़ा हुआ है सेवन, वन और फोर पे सेवन, तो टू प्लस सेवन इज इक्वल टू नाइन। तो नाइन है इसमें। अब हम क्या कर देंगे इसको, नाइन कैलकुलेट हुआ। अच्छा, देखते जाइएगा, अगर कोई गलती हो तो फिर भी बताइएगा।
ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल सही हो। तो ये हो गई हमारी वैल्यू। अच्छा, 4 2 को हमने कैलकुलेट कर लिया, 4 3 रह गया अभी, ठीक है, इसको मिटाते हैं। और 4 1 हो जाएगा, और 1 3, इसकी वैल्यू हटा देते हैं अभी। अभी अगला वैल्यू 4 3 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 4 3 पे खाली है, लेकिन पुराने में देखें तो 4 3 पे हमारे पास क्या था, इन्फिनिटी था। ठीक है, इन्फिनिटी आ गया। तो लिखेंगे कैसे, 4 1 और 1 3। ठीक है, 4 1 पे वैल्यू मेरे पास क्या है, 4 1, इस पे 2 आ रही है। और 1 3 पे ये 1 है, और इसके 3 पे 5 है। ठीक है, 2 + 5 7 आ रहा है। तो इन्फिनिटी ज़्यादा है, और कम कास्ट हमें मिल गई है 7 की। तो अब हम यहाँ पर कर देंगे 7। तो अब ये A1 हमारा अपडेट हुआ है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल हो? अब जो इसके ऊपर कैलकुलेट होगा वो होगा A2। ठीक है, A2 कैलकुलेट होगा। लेकिन A2 कैलकुलेट किस पे होगा, अब प्रीवियस वाले पे होगा, ये याद रखिएगा। और इसमें क्या था, 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें रो नंबर 2 जो है, ये आपकी फ्रीज हो जाएगी। और कॉलम नंबर 2 जो है, ये आपका फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू क्या है, इससे देखना है आपने। तो इस पे वैल्यू दी हुई है 8 0 2 15। और कॉलम में दिया हुआ है 3 0 इन्फिनिटी और 9। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज क्या होगा, क्योंकि अभी टाइम ख़त्म होने वाला है इसका। तो ये सारी स्क्रीन डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसको आपने संभाल के रखना है अभी। ठीक है, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका भी। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है अभी। तो इसको मैं देखता हूँ ये, लेकिन अभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सारा A1 के ऊपर चल रहा होगा। ठीक है, A0 नहीं होगा, ये A1 के ऊपर सारी वैल्यूज बदल जाएंगी। अब A1 के हिसाब से हमने सारा कैलकुलेट करके A2 को अपडेट करते जाना है। तरीकेकार वही होगा, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको आगे चलाते हैं फिर। अच्छा फुरकान, ये